साथ ही इस वीडियो के अंदर हम मध्य प्रदेश के न्यूनतम वेतन के बारे में जानकारी देंगे। आपसे अपील है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट जानकारी मिलेगी और हमको भी प्रोत्साहित मिलेगा आगे काम करने के लिए। साथियों, हमने एक नई सीरीज बनाने का फैसला किया है जिसके अंदर सारे जो हमारे रोजाना के सवाल हैं, जैसे ग्रेजुटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, न्यूनतम वेतन का फार्मूला क्या है, न्यूनतम वेतन कैसे घोषित होता है, उसके अलावा बोनस कैसे कैलकुलेशन होता है, ईएसआई का फायदा कैसे मिलता है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ हम लेते हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो हमने इस तरीके से अलग अलग एक तो जानकारी और साथ में योजनाओं का लाभ कैसे लेना है, इस तरीके से कुछ वीडियो बनाएंगे ताकि हमारे साथी जो डे टू डे में परेशानी को फेस करते हैं वो कम से कम वीडियो सुन करके उनको ये तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमको करना क्या है। और इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज इसकी शुरुआत कर रहा हूँ न्यूनतम वेतन से। न्यूनतम वेतन एक बहुत बड़ा सवाल है। ये न्यूनतम वेतन कैसे बना, कहाँ से बना, किसने बना दिया, ये न्यूनतम वेतन क्या है? न्यूनतम वेतन का अर्थ है कि कम से कम इतना पैसा मिलना है जितने में आदमी जिंदा रहेगा। ये थ्योरी कब आई? जब 1600 में नई औद्योगिक क्रांति आई यूरोप के देशों में। उसके बाद से 1800 के आसपास जब कार्ल मार्क्स हुए, समाजवाद की थ्योरी आई, पूंजीपतियों पे दबाव आया, तब उस समय कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की घोषणा हुई। उस समय पहले ये तय हुआ, काम के घंटे तय हुए थे, उस साथ में तय हुआ था कि वेतन कम से कम तो निर्धारित हो कुछ ना कुछ। तो उस समय चर्चा हुआ कि एक न्यूनतम वेतन तय होना चाहिए कि इससे कम कोई नहीं देगा। तब ये न्यूनतम वेतन की थ्योरी आई। हमारे देश में भी 1926 में ट्रेड यूनियन आया था, उसके बाद से न्यूनतम वेतन का कानून आया। 1948 के पहले ये सारे कानून हमारे देश में आए थे। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम जो आया था उसके पीछे का बैकअप ये था कि मजदूर को कम से कम जिंदा रहे वो उतना वेतन उसको देना है, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम वेतन। ये अधिकतम वेतन नहीं है, ये न्यूनतम वेतन है। तबकि आजकल कारखानों के अंदर सिर्फ सारे कंपनी मालिक न्यूनतम वेतन ही देते हैं कि सिर्फ ये जिंदा रहे बस उतना ही वेतन देते हैं। तबकि न्यूनतम वेतन नहीं देना है, अधिकतम वेतन देना है। अब न्यूनतम वेतन के अंदर है क्या? जो वर्तमान में भी न्यूनतम वेतन है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा चल के उसने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पारित किया था जिसके अंदर 2700 कैलोरी हर व्यक्ति को कम से कम ऊर्जा मिले, उसके बदन पे कपड़ा हो, 27 गज कपड़ा ऐसा है उसके अंदर। उसके अलावा साथियों, जो सरकारी सबसे छोटा मकान है उसका कमरा किराया, और एक परिवार के लिए जीने के लिए मिनिमम जो साधन है, किराने का सामान, वो मिला करके ये न्यूनतम वेतन बनता है। तो साथियों, ये है न्यूनतम वेतन। न्यूनतम वेतन अधिकतम वेतन नहीं है। न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना अपराध है। कोई भी मालिक न्यूनतम वेतन से कम वेतन देता तो अपराध कर रहा है, क्योंकि समाज में वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। मार्क्स क्या बोलते हैं कि मजदूर जो श्रम से पैसा कमाता है उसका मालिक मजदूर है, मगर मुनाफे के रूप में उसका जो श्रम, जैसे मजदूर एक दिन भर में 1000 रुपये बनाता है किसी फैक्ट्री में जाके, तो उसको 200 रुपये मिलता है, 800 रुपये मालिक के जेब में जाते हैं। तब कि वो 1000 रुपये बनाया किसने? मजदूर ने बनाया। 1000 रुपये का मालिक कौन है? मजदूर है। पैसा कौन पैदा करता है? मजदूर करता है। पैसा कैसे पैदा होता है? पैसा श्रम से पैदा होता है। यदि मालिक फैक्ट्री लगा ले, मशीन लगा ले, सब साधन लगा ले और मजदूर उस मशीन को ऑपरेट ना करे, मजदूर ना हो, मजदूर श्रम ना करे, तो उससे मूल्य पैदा नहीं हो सकता, उससे धन पैदा नहीं हो सकता। तो श्रम से धन पैदा होता है। तो मार्क्स ने क्या समझाया था कि दुनिया में जो भी धन है उसका मालिक कौन है? मजदूर है। यह भी थ्योरी याद रखनी है। एक तरफ ये थ्योरी है पूंजीवादी व्यवस्था में कि न्यूनतम वेतन देना है,
जिंदा रहने के लिए देना है। दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था में मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि न्यूनतम वेतन का सवाल नहीं है, जो भी पैसा मजदूर पैदा करता है उसका मालिक मजदूर है। ये पैसा बड़ा हिस्सा वेतन के रूप में मजदूर को मिलना चाहिए और इसका बाकी का हिस्सा सरकार के खजाने में जाना चाहिए और सरकार को फिर आम जनता के जन कल्याण की योजनाओं को लाना चाहिए। तो ये दोनों सोच हैं जो मैंने आपको समझाई, न्यूनतम वेतन के बारे में और जो मजदूर पैदा करता है उसके बारे में। एक तरफ यह है कि मजदूर पैदा कर रहा है उसके बारे में बात नहीं करते हो, मगर उसको कहते हैं इसको जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहेगा तभी तो काम करेगा ना, तो उसको जिंदा रखने की व्यवस्था करते हैं। दूसरी जो विचारधारा वो ये कहती है कि नहीं, जो मजदूर ने कमाया है सारे का मालिक मजदूर है। तो ये इतिहास हो गया, थोड़ा सा थ्योरी हो गया। अब हम साथियों मिनिमम वेज का मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं। न्यूनतम वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रहता है, जो सेंट्रल कर्मचारियों के लिए रहता है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियों में और जो उस स्टेट की गवर्नमेंट के अंडर में जो कारखाने होते हैं उनके ऊपर जो वेतन लागू होता है वो राज्य सरकार वेतन तय करती है। तो जो जितने भी प्राइवेट कारखाने हैं, वो जितने भी उस प्रदेश के सरकार के अधीन जो कारखाने विभाग हैं, तो ये सारे आएंगे उस प्रदेश के न्यूनतम वेतन के दायरे में। और जो सेंटर का न्यूनतम वेतन है उसके अंडर में केवल वही लोग आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना। बहुत बार लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है उसको अपने प्रदेश में इतना मिलना चाहिए उसकी बात करने लगते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। तो मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की एक चीज और ध्यान रखनी है जिसको सबको समझने की जरूरत है और उस मुद्दे को सबको उठाना है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 अक्टूबर 2014 को वेतन का रिवीजन किया था। उसके बाद से रिवीजन नहीं हुआ, 2022 आ गया, 8वां साल चल रहा है। तब की वेतन का रिवीजन 3 साल में होना है, बहुत लेट लतीफी हो जाए तो 4 साल हो जाते हैं। 4 साल में तो पक्का ही रिवीजन करना है। जैसे कारखानों के अंदर एग्रीमेंट होते हैं, 3 साल का एग्रीमेंट होता है और जिस दिन ड्यू हो जाता है उसी दिन से लागू होता है वो। मगर इसमें क्या विडंबना है कि जिस दिन से ड्यू है उस दिन से लागू नहीं है ये न्यूनतम वेतन। जितने साल बाद, जब जैसे अभी 2014 से 2018 में होना था, 18 की जगह 22 आ गया, मगर आज 22 में लागू होगा तो 18 से लागू नहीं होगा, 22 से, जिस दिन से घोषणा करेंगे उस दिन से लागू करेंगे। ये बहुत बड़ा लूट है साथियों। ये जो है मजदूर का बहुत बड़ा पैसा लूट करके सरकार पूंजीपतियों के जेब में डालती है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि 2014 से वेतन का रिवीजन नहीं किया। ये हमको दिमाग में रखना है। और आज भी वो कब करेंगे पता नहीं है, अभी उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अभी चुनाव आने वाले हैं तो ये फिर चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो ये मुद्दा हमको ध्यान रखना है सारे मजदूरों को, इस मुद्दे को हमको उठाना है कि सरकार जो हमारे वेतन का रिवीजन करे। ये 8 साल हो गए हैं, 8वां साल चल रहा, बहुत बड़ा समय है। तो एक बहुत बड़ी एक नाकामी है इस मध्य प्रदेश की सरकार की, वो बहुत बड़ा धोखा है जो मजदूरों के साथ ये सरकार ने किया। इसकी जानकारी सबको होना चाहिए, सारे मजदूरों तक की जानकारी पहुंचाएं, ये मेरा निवेदन है, ताकि सबको समझ में आ जाए, सब लोग मिल करके इस आवाज को उठाएं कि हमारा जो है वेतन रिवीजन करो, हमारा एग्रीमेंट टाइप का करो। समझ गए ना? जैसे प्राइवेट कंपनियों में एग्रीमेंट होता है उसी तरीके से सरकार के साथ में जो कारखाने के मजदूर होते हैं उनका एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें सरकार होती है और मालिकों का पक्ष होता है और ट्रेड यूनियन मजदूरों का पक्ष होती हैं। ट्रेड यूनियनों का मजदूरों का पक्ष सुनते हैं, मालिकों का पक्ष सुनते हैं, और दोनों का सुनने के बाद में सरकार एक वेतन को रिवीजन करती है। ये 4 साल में करना था जो नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ गए होंगे आप साथियों। मैं सीधा न्यूनतम वेतन की बात करता हूं जो 1 अप्रैल 2022 से मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषित किया है। इसमें जो अकुशल का वेतन है जिसके अंदर 6,500 बेसिक है और 2,625 रुपया डीए है, कुल मिलाकर 9,125 रुपया है। एक दिन का 351 रुपए, यह है अकुशल का वेतन।
इससे कम वेतन किसी भी कारखाने में 8 घंटे का है, और इससे कम वेतन किसी भी कारखाने में नहीं देना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इससे कम वेतन जो भी कारखाना मालिक दे रहा है वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसकी शिकायत होनी चाहिए और उसके ऊपर दंड होना चाहिए। दूसरा है अर्धकुशल, उसका बेसिक 7,057 रुपया और डीए है 2925 रुपया। ये महीने भर का हो गया 9,982 रुपया और एक दिन का 384 रुपया। तो ये अर्धकुशल का वेतन है। तीसरा कुशल का, जो कुशल हो गया जिसने 6 महीने से ज्यादा काम कर लिया, उसका वेतन होना है 8,435 रुपया बेसिक और 2925 रुपया डीए। कुल मिलाकर के 11,360 रुपया बना एक महीने का। उसका एक दिन का बनेगा 437 रुपया दिन। ये हो गया कुशल का वेतन। अब अगली कैटेगरी है उच्च कुशल। उच्च कुशल में आते डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, जिसका बेसिक है 9,735 रुपया और डीए है 2925 रुपया। टोटल हुआ 12,660 रुपया एक महीने का और 487 रुपया एक दिन का। ये हो गया उच्च कुशल का। तो ये साथियों मध्य प्रदेश का न्यूनतम वेतन है। इस न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर किसी भी कारखाने मालिक को काम नहीं कराना है। इसके अंदर पीएफ भी कटेगा, ये भी ध्यान रखना है, जिसके अंदर 12% पीएफ हमारा कटेगा और 12% पीएफ मालिक मिलाएगा। इसमें साथियों जो साथी ईएसआई के दायरे में आते हैं उनका ईएसआई का पैसा भी उनका इसी में से कटेगा 0.75%। बाकी का 3.25% कंपनी उसमें देगी। इसलिए इस वेतन के साथ में ईएसआई पीएफ भी कवर होगा, ईएसआई पीएफ भी कटना चाहिए। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है साथियों, जो जिनको न्यूनतम वेतन, खासतौर से जो ठेका मजदूर हैं या ट्रेनिंग में हैं, ऐसे जो बच्चे हैं इनको बहुत सारी कंपनियां बोनस नहीं देती, तबकि ये बोनस के दायरे में भी आते हैं। ठेका मजदूर, ट्रेनिंग, अप्रेंटिस नहीं आते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस जो है वो प्रशिक्षु है। फिक्स टर्म भी आते हैं। तो ट्रेनिंग, फिक्स टर्म जो परमानेंट है, ठेका मजदूर हैं, सब बोनस के दायरे में आते हैं। और जो भी कारखाना डिक्लेयर करता है बोनस, वो बोनस इनको मिलना चाहिए। 8.33% तो पक्का मिलना चाहिए, उससे कम बोनस कोई मालिक दे नहीं सकता। इसलिए ये न्यूनतम वेतन मिलना है, इसमें ईएसआई पीएफ भी कटना है और इसमें बोनस भी मिलना है। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर होना, इसका भी हमको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना बोनस में कि बोनस 1 साल पीछे का मिलता है। इसलिए भले ही आप नौकरी छोड़ के चले गए, जैसे आपने कहीं 6 महीने काम किया, साल भर काम किया और आपने नौकरी छोड़ दिया, तो आप भले ही उसका कारखाने में नौकरी नहीं कर रहे, मगर जो साल का टर्म है उस टर्म में यदि आपने काम किया है वो आपका बोनस बनता है, तो उस कारखाने मालिक को आपके खाते में बाद में वो पैसा देना पड़ेगा जब आप नौकरी नहीं कर रहे, भले ही किसी दूसरे कारखाने में नौकरी कर रहे। तो बोनस भी छोड़ना नहीं है, बोनस भी हमको लेना है, ये कानूनी दायरे के अंदर आता है। दूसरा साथियों विडंबना ये है न्यूनतम वेतन के बारे में कि सरकार ने कानून तो बना दिया, घोषित भी कर दिया, मगर सरकार का ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसने कैसा नौकरी का सुरक्षा हटा दिया तो कुछ भी मांगो मालिक से वो नौकरी से निकाल लेता। नौकरी से निकालने का डर दिखा दिखा करके लोगों को मजबूर करते हैं। इसलिए सारे कारखानों में, पूरा मध्य प्रदेश में कारखानों में, इंडस्ट्री एरिया में न्यूनतम वेतन लागू नहीं है। उसका कारण क्या है कि न्यूनतम वेतन की शिकायत मजदूर करता नहीं है, जो मिल जाता वो ले लेता है। वो शिकायत क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको अगर वो शिकायत करेगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो नौकरी से निकालने का जो डर है, उस डर से फैक्ट्री मालिक उसका शोषण कर रहे हैं। और ये सरकार ऐसा कानून नहीं बनाती कि यदि भले ही ठेका मजदूर है, यदि वो नहीं देता है
और शिकायत करता है तो उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ऐसा कानून नहीं है। ये सरकार भी चाहती है कि, क्योंकि मालिकों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है मध्य प्रदेश में, ये चाहते हैं कि मजदूर का दुर्दशा हो, शोषण हो और कम से कम काम करने पर मजबूर हो। इसलिए शिवराज मामा दुनिया के बतौले मारेगा, मगर मजदूर का जो असल सवाल है, जिससे रुपया उसके जीवन में आता है, इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करता। इसलिए हमको भी ये बात को ध्यान रखना है कि न्यूनतम वेतन के सवाल पे जब ट्रेड यूनियंस अपना आंदोलन चलाती हैं, जैसे CI2 करके C2 ट्रेड यूनियन है, वो हर इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ना कुछ मूवमेंट चलाते हैं, तो उस समय सहयोग करना है। कारखाने के अंदर आप काम करते हैं, मोहल्ले में तो कोई समस्या नहीं है ना। मजदूर का आंदोलन यदि कहीं हो रहा है, कारखाने में आपको डर है, निकाल दे, कारखाने के गेट पे चलो मत आप आओ सामने, मगर बस्तियों में तो शामिल हो सकते हो। तो इस चीज का भी हमको साथ ही ध्यान रखना। और सामूहिक रूप से ये जो शोषण का तंत्र है, इस तरीके से सरकारें हमारा शोषण करवा रही हैं। तो ये न्यूनतम वेतन का सवाल है जो मैंने आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको काम में आएगी और ये जानकारी से आप जागरूक होंगे, अपने मालिक से भी बात करेंगे। वो ये न्यूनतम वेतन है, इससे ज्यादा वेतन देना है, अधिकतम नहीं है, ये न्यूनतम है। इस बात का भी साथ ही ध्यान रखना है। तो मेरा अंत में निवेदन ये है, यदि आपने यहाँ तक वीडियो सुना है तो आप इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, हर कारखाने में भेजें। मध्य प्रदेश के जितने भी कारखाने हैं, इंदौर हो, भोपाल हो, मालनपुर हो, जितने भी इंडस्ट्री एरिया हैं, हर कारखाने के ठेका मजदूर, परमानेंट मजदूर, जितने भी मजदूर, उनके पास ये वीडियो भेजें ताकि उनको न्यूनतम वेतन के बारे में जानकारी हो सके और वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें, अपनी बात उठा सकें। आप सहयोग करेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।